ओम शांति। देवता बनने वाले हैं, उनकी मुख्य निशानी क्या होगी? उत्तर, वह ब्रह्मा की मुख्य वंशावली ब्राह्मण सभी एक मत वाले होंगे। उनमें कभी मतभेद नहीं हो सकता, आपस में फूट नहीं पड़ सकती। लौकिक में जो ब्राह्मण कहलाते, उनमें तो अनेक मतें होती है। कोई अपने को पुष्ट करने कहलाते, कोई सार सिद्ध। तुम ब्राह्मण एक पाप की मत से देवता बनते हो। देवताओं में भी कभी फूट नहीं पड़ती। गीत, जिस दिन से मिले हम तुम। ओम शांति। जब जीवात्माएं और परमात्मा अथवा बच्चे और बाप मिलते हैं तो नई प्रीत हो जाती है, क्योंकि और संग प्रीत टूट जाती है। जैसे कन्या की पहले तो पियर घर से प्रीत होती है, सगाई होने से नई प्रीत जुटती है। उनके लिए सारा ससुर घर नया होता है। नई दुनिया की नई प्रीत जुटती है तो सारे नए परिवार से प्रीत जुट जाती है। अब गायन भी है। आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला लग रहा जब सद्गुरु मिला दलाल। यह सुंदर मेला है नया, यह घर नया, यह संबंध नया। तुम जानते हो हम है ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां। शूद्र कुमार और कुमारियां अब नहीं हैं। ब्रह्मा और ब्रह्मा कुमार कुमारियों का आपस में कितना लव है, क्योंकि यह हो गए ईश्वरी संतान। ईश्वर तो है निराकार, उनके साथ लव तो साकार में चाहिए ना। निराकार को कैसे लव करेंगे? आत्मा शरीर से अलग हो जाती है तो लव नहीं होता। आत्मा और परमात्मा जब साकार में मिले तब लव हो। निराकार रूप में भलगाते रहते हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे। तुम आओ तो तुम्हारी कृपा से हमको सुख घनेरे मिले। पतित पावन आओ गाते हैं ना। बरोबर भारत महान था तो अतः सुख था, उसका नाम ही था सुखधाम। यह है दुखधाम, और जहाँ आत्माएं रहती है वह है शांति धाम। वहाँ तो आत्माएं पवित्र ही रहती है, अपवित्र कोई आत्मा रह नहीं सकती। तुमको अब बाप मिला है तो नया जीवन मिला है। पुराना जीवन बदल अब नया जीवन बना रहे हैं। अपने बाप से बेहद सुख का वर्षा ले रहे हैं। सुख घनेरे भारत में ही होते हैं, स्वर्ग में, और शांति घनेरी होती है निर्वाण धाम में, जहाँ तुम्हारा और हमारा घर है। तो समझाना चाहिए, हम आत्माएं शांति धाम की रहने वाली हैं। बाप भी वहाँ का रहने वाला है। वह हमारे मुआफिक जन्म मरण के चक्र में नहीं आते हैं। है वह भी आत्मा, परंतु परम आत्मा है, परम धाम में रहने वाले हैं। हम आत्माएं भी परम धाम में रहने वाले परम पिता परमात्मा के बच्चे थे। घर तो हम सबका वही है, घर भी सबको याद है। कोई मरता है तो कहते हैं फलाना पार निर्वाण गया। वह है वाणी से परे स्थान, सूर्य चांद की जहाँ गम नहीं। हम वहाँ के रहवासी हैं। अब बाबा को याद करते रहते हैं। जब बाप आते हैं तो नई बातें फिर से सुनाते हैं। मनुष्य इस ड्रामा को मान जाए तो बोले, हम जो कदम उठाते हैं सेकेंड बाय सेकेंड नया है। बेहद का ड्रामा फिरता रहता है। तो बाप आकर नई बातें सुनाते हैं। तुम बच्चों को त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री बना रहा हूँ। बाप ब्रह्मांड का मालिक है तो त्रिलोकी का भी मालिक है ना, क्योंकि तीनों ही लोगों की नॉलेज देते हैं। तुम त्रिलोकी के मालिक नहीं बनते हो, तुम विश्व के मालिक महाराजा महारानी बनते हो। त्रिलोकी अर्थात तीनों लोगों को जाना जाता है। मालिक तो एक लोक स्वर्ग का बनते हो। तो यह है नई नई बातें।
बाबा के बच्चे बनते ही हैं वर्षा लेने के लिए। कोई को भी यह समझाना बड़ा सहज है। पूछो, भगवान से तुम्हारा क्या संबंध है? भगवान तो है स्वर्ग का रचयिता, माता पिता है। भगवान को कभी नर्क अथवा दुखधाम का रचयिता नहीं कहेंगे। परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना करते हैं। जरूर नई दुनिया स्वर्ग ही रचेंगे। परमात्मा ब्रह्मा द्वारा पहले ब्राह्मण धर्म रचते हैं, उनको राजयोग सिखलाते हैं, जो फिर ब्राह्मण से देवता बनते हैं। तो ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण, फिर विष्णु द्वारा दैवी धर्म होगा। इस समय तुम ब्राह्मण बनकर फिर क्षत्रिय भी बनते हो, विष्णु धर्म में जाते हो। अभी ईश्वरीय धर्म अथवा ब्राह्मण धर्म में आए हो, फिर भविष्य दैवी धर्म में जाएंगे। ब्राह्मण धर्म भी चाहिए ना। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा मुख वंशावली ब्राह्मण रचे, वह ठहरे बच्चे। सन्यासी भी मुख से रचते हैं, परंतु वह बच्चे नहीं रचते, वह फॉलोअर्स रचते हैं। उनको वंश नहीं कहा जाता। मुख से कहते हैं तुम हमारे फॉलोअर्स हो। वंश को तो वर्षा मिले, यह तो तुम बच्चे जानते हो। दिन प्रतिदिन ब्रह्मा मुख वंशावली की वृद्धि होती जाएगी। बीके बहुत होते जाएंगे। जितने देवताएं बनने होंगे उतने ब्राह्मण जरूर बनेंगे। परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा मनुष्यों को ब्राह्मण तो देवता बनाते हैं, तो जरूर स्वर्ग के मालिक होंगे। उनके लिए ही गान है, मनुष्य से देवता किए कारत न लागी पार। तो यह बाबा आकर नई नई बातें सुनाते हैं। नई दुनिया के लिए नई बातें होने कारण शास्त्रों में कहाँ भी यह बातें नहीं है, इसलिए मनुष्य मूझते हैं। तुम्हारी यह है ईश्वरी संप्रदाय, परंतु जो ईश्वरी संतान बनकर फिर ईश्वर को फारगति दे देते, वह फिर आसुरी संप्रदाय बन पड़ते हैं। एक बारी मम्मा बाबा कहा ज्ञान सुना तो उनको वर्षा जरूर मिलेगा। मम्मा बाबा कहते रहते हैं, लिखते भी हैं पिताश्री मातेश्वरी। प्रजापिता ब्रह्मा तो मशहूर है ना, शिव बाबा भी नामी ग्रामी है। आत्मा कहती है गॉडफादर, बाप कहते हैं मैं पहले पहले प्रजापिता ब्रह्मा को अडॉप्ट करता हूँ। यह ब्रह्मा की अडॉप्शन सब ब्राह्मण है, तो नई रचना हुई ना। जरूर बहुत होंगे, इतने सब विष से थोड़े ही पैदा हो सकते। गायब भी जाता है। प्रजापिता ब्रह्मा और जगदम्बा, ब्रह्मा भी एक, विष्णु भी एक, लक्ष्मी नारायण भी एक, जगदम्बा भी एक होती है। इन ही फीचर्स वाला फिर कभी नहीं दिखेंगे। हर एक मनुष्य फिर कल्प बाद ही उसी फीचर्स में देखा जा सकता है। यहाँ तो एक ही को बहुत फीचर्स में बना देते हैं। यहाँ बहुतों के नाम राधे कृष्ण हैं, परंतु समझते थोड़े ही हैं। राधे कृष्ण तो स्वर्ग के फर्स्ट प्रिंसेस का नाम है। हम तो पतित हैं, हम कैसे ये नाम रख सकते हैं? तो शिव बाबा ये नई नई बातें सुनाते हैं। नई दुनिया के लिए ये नई बातें, नया ज्ञान है। बाप कहते हैं हमने ही कल पहले भी नई बातें सुनाई थी, अब फिर सुना रहे हैं। तुम अभी सुन रहे हो। तुम देवी देवता बन जाएंगे तो फिर यह ज्ञान खलास हो जाएगा। इतनी ऊंची चढ़ाई है। यह भी गाया हुआ है, आश्चर्यवत अपने बाप के बनंती सुनंती, औरों को सुनावंती, फिर भी अहो माया भागंती हो जाते हैं। फिर किसको यह कह भी नहीं सकते कि पीके के पास चलो। यह भी ड्रामा में नून है, नथिंग न्यू। बहुत आते और जाते रहेंगे। भट्टी में बैठे हुए भी माया से हार कर भागंती हो गए। स्वर्ग में तो आएंगे, जैसा पुरुषार्थ किया है वैसा पद पाएंगे। अपने लिए व अपने संबंधी आदि के लिए कोई पूछे तो बता सकते हैं, खुद भी समझ सकते हैं
कि इस हालत में क्या पद होगा। बाप बैठ समझाते हैं। दिल्ली में सब धर्मों की कॉन्फ्रेंस होती है। अब कॉन्फ्रेंस करते हैं कि सृष्टि पर शांति कैसे स्थापन हो या आपस में मिलकर एक कैसे हो जाएं। एक तो हो न सके। रिलीजियस हेड की कॉन्फ्रेंस है, परंतु उनको तो पता नहीं है कि धर्म नंबरवार कैसे हैं। पहला नंबर धर्म कौन सा है। रिलीजियस हेड्स माना जिसने धर्म स्थापन किया वह हेड्स आए। जैसे चीफ मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस होती है तो उसमें कलेक्टर व जज आदि नहीं आ सकते। गवर्नर्स की आपस में कॉन्फ्रेंस होगी तो गवर्नर्स ही आएंगे। हाँ करके गवर्नर प्राइवेट सेक्रेटरी आदि को साथ में ले आए। विचार करना चाहिए कि यह सब धर्म नंबरवार कैसे स्थापन होते हैं। सबसे बड़ा धर्म कौन सा है। आदि सनातन तो देवी देवता धर्म ही था। उस धर्म का हेड कहाँ। वह धर्म किसने स्थापन किया। कृष्ण तो अभी है नहीं तो फिर कृष्ण को मानने वाले चाहिए। वह है वल्लभाचारी, तो जरूर हमारा देवी देवता धर्म था। वह फिर हिंदू धर्म कह देते हैं, परंतु हिंदू धर्म तो है नहीं। देवता धर्म का भी अभी कोई है नहीं। तो धर्मों के हेड्स आने चाहिए। साथ में भल सेक्रेटरी आदि को भी ले आए। मुख्य धर्म तो है ही 4, उनके हेड्स चाहिए। देवी देवता का हेड कौन। गाते तो हैं गॉडेस ऑफ नॉलेज सरस्वती, प्रजापिता ब्रह्मा, तो जरूर ये ही बड़े होंगे। वह भी समझेंगे ब्रह्मा से ब्राह्मण धर्म हुआ, परंतु यह नहीं जानते कि ब्राह्मणों को कैसे पढ़ाकर देवता बनाते हैं। वह ब्राह्मण लोग भी कहते हैं हम ब्रह्मा की संतान हैं, परंतु कैसे पैदा हुए यह नहीं जानते। फिर ब्राह्मणों में भी कोई पुष्करणी, कोई सारसिद्ध, कोई कैसे हैं। यह तो ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण ही ब्राह्मण हैं और कोई फूट इनमें पड़ती नहीं है। दूसरे ब्राह्मणों में फूट पड़ती है, इनमें नहीं। न कभी देवताओं में फूट पड़ती है। सूर्यवंशी सब सूर्यवंशी, मतभेद की बात नहीं। फूट में कितना नुकसान हो जाता है। तो बाप से तुम यह नई नई बातें सुनते हो ना। कोई गीत नहीं गाते हैं। ऐसा जो बाप टीचर गुरु उनको फारकती दे, पढ़ाई थोड़ी ही छोड़ देनी चाहिए। पढ़ाई छोड़ी गोया बाप को छोड़ा। स्टूडेंट नहीं तो बच्चे भी नहीं। बाप को छोड़ा गोया वर्षे को गवाया। बाप कहते हैं अब कयामत का समय है, सबको वापस जाना है। हिसाब किताब चुकतू कर सोना आग में डालते हैं तो प्योर हो जाता है। अब आग तो सारी दुनिया को लगनी है, परंतु इस आग में पावन नहीं हो सकेंगे। इसमें योग बल की बात है। या तो फिर सजाएं खाकर शरीर छोड़ेंगे, हिसाब किताब चुकतू होगा। पाप का हिसाब किताब चुकतू कर फिर पावन होकर वापस जाना है। वापस जाने का भी समय यह है। महाभारत की लड़ाई भी है, होली भी मनाते हैं। रावण राज्य खत्म हो जाना है, फिर राम राज्य में तो बहुत थोड़े होते हैं। अभी रावण राज्य में तो बहुत हैं। ये सब आत्माएं कहाँ जाएंगी। जरूर लिबरेटर भी चाहिए। बाप कहते हैं मैं सबको ले जाऊंगा, सबकी ज्योति जगा कर ले जाऊंगा। फिर उनको अपना अपना पाठ बजाना है। तुम जानते हो हम देवी देवता धर्म में आएंगे, मुक्ति धाम में जाकर फिर वापस चले आएंगे, 84 जन्म भोगेंगे, सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनेंगे। सारा चक्र बुद्धि में आ गया है। आत्मा बता सकती है कि आओ, तो हम आपको शिव बाबा का ऑक्यूपेशन बताएं। बच्चों के सिवाय तो कोई बता ना सके। वह कहेंगे परमात्मा तो निराकार है, उनका फिर ऑक्यूपेशन क्या बताएंगे। अरे वह पतित पावन है तो जरूर
पावन बनाने उनको आना है ना। कैसे राजयोग सिखलाते हैं, ब्रह्मा द्वारा कैसे देवी देवता धर्म की स्थापना होती है, वह हम बता सकते हैं। तो बाबा बैठ सब बातें समझाते हैं, बच्चों को ही समझाएंगे। कल्प पहले जिन्होंने पढ़ा है वह पढ़ते हैं, नहीं पढ़ सकते तो भागंती हो जाते हैं। नई बात नहीं, फिर भी बाबा का हमेशा बच्चों पर लव रहता है। बेचारा फिर भी आकर बाप से पूरा वर्षा ले, परंतु तकदीर में नहीं होगा तो क्या कर सकते। बाप का तो लव है ना, क्योंकि भक्ति मार्ग में भी बाप को बहुत याद करते हैं। जो भी देवी देवता धर्म वाले होंगे वह जरूर याद करते होंगे। आधा कल्प खूब याद करते हैं। आत्मा ने सुख पाया है तो दुख में बाप को याद करेगी। वह जास्ती भक्ति कर पुजारी से फिर पूज्य बनते हैं। जो देवी देवता थे उनका ही सैपलिंग लग रहा है। तो कॉन्फ्रेंस आदि जब कहाँ भी होती है तो उसमें मुख्य धर्म वालों को बुलाना पड़े। बीके को बुलाएं तो वह पूरी राय देंगे। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियां ही पूरी राय दे सकते हैं कि क्या करना है। तुम पीस चाहते हो, परंतु पीस तो निर्वाण धाम में ही होती है। अभी तो दुख धाम है, अनेक धर्म है। एक धर्म था तो सुख शांति सब कुछ था। अभी यह विनाश तो जरूर होगा, इसमें तो खुश होना चाहिए। स्वर्ग के गेट खुल रहे हैं, ऐसे ऐसे बच्चों को समझाना पड़े। समझा? अच्छा। मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार, कभी भी बाप को व पढ़ाई को छोड़ वर्षा नहीं कमाना है। एक मत हो रहना है। सजाओं से छूटने के लिए योग पल से पुराने सब हिसाब किताब चुकतो करने हैं। वरदान, ट्रस्टीपन की स्मृति से निमित्त समझ हर कार्य करने वाले डबल लाइट भाव। निमित्तपन का भाव बोझ को सहज खत्म कर देता है। मेरी जिम्मेवारी है, मेरे को ही संभालना है, मेरे को ही सोचना है, तो बोझ होता है। जिम्मेवारी बाप की है और बाप ने ट्रस्टी अर्थात निमित्त बनाया है। इस स्मृति से डबल लाइटपन उठती कला का अनुभव करते रहो। जहाँ मेरा है वहाँ बोझ है, इसलिए कभी किसी भी कार्य में जब बोझ महसूस हो तो चेक करो कि कहीं गलती से तेरे के बजाय मेरा तो नहीं करते। स्लोगन, हर बोल में आत्मिक भाव और शुभ भावना हो तो कोई भी बोल व्यर्थ नहीं जा सकता। आज का स्वमान है, मैं आत्मा डबल लाइट हूँ। ओम शांति। लवलीन स्थिति का अनुभव करो। जैसे कोई सागर में समा जाए तो उस समय सिवाय सागर के और कुछ नजर नहीं आएगा। ऐसे आप बच्चे सर्व गुणों के सागर में समा जाओ। बाप में नहीं समाना है, लेकिन बाप की याद में स्नेह के सागर में समा जाना है।